नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ में टेम्पो यूनियन ने निकाली विरोध रैली, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, चक्का जाम की चेतावनी। तहसील के गांव पारेवाड़ा में 2 जनों पर धारदार हथियार से हमला, गंभीर हालत में जयपुर रेफर। जन्माष्टमी पर हुए कार्यक्रम, युवाओं में दिखा उत्साह। राजस्थान ऑटो चालक यूनियन इंटर के बैनर तले क्रमिक अनशन के 7वें दिन शहर के ऑटो चालकों ने रैली निकालकर नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। मुख्य मार्गों से नगर परिषद पहुंची रैली को स्थानीय अध्यक्ष सत्यनारायण सांखला ने संबोधित करते हुए कहा कि अनशन के 7वें दिन प्रशासन ने सड़कें ठीक करवाने सहित हमारी 4 सूत्री मांगों का हल निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। 24 घंटे में हमारी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो गुरुवार से ऑटो अनिश्चित काल के लिए बंद रहेंगे। इस मामले में जिला कलेक्टर को भेजे ज्ञापन में सांखला ने लिखा कि 17 अगस्त को आयुक्त को ज्ञापन देने और 25 अगस्त से लगातार हर दिन 5 ऑटो चालकों द्वारा क्रमिक अनशन करने के बावजूद कोई हल नहीं निकला है, इसलिए हम ऑटो का चक्का जाम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस दौरान होने वाली असुविधा की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। टेम्पो यूनियन टूटी फूटी सड़कें सही करो, टूटी फूटी सड़कें सही करो। सुजानगढ़ नगर परिषद, सुजानगढ़ नगर परिषद, सुजानगढ़ नगर परिषद। टेम्पो यूनियन, टेम्पो यूनियन, टेम्पो यूनियन। मिलावट वाली देश जाना चाहिए, जाना चाहिए। हम हमारा हक मांगते हैं। घंटे को कलेक्टर ने है कि अल्टीमेटम दे देती हूँ कि यदि 24 घंटे के अंदर हमारी मांगों के ऊपर विचार नहीं किया गया तो हम चक्का जाम करेंगे। हम टेम्पो सारे हैं कि रोक देंगे और सुजानगढ़ के चारों रास्ते जाम कर देंगे। न तो कोई आ सकता और न कोई जा सकता। अपने को है कि 24 घंटा का है कि अल्टीमेटम देना जरूरी है। बिल्कुल कायदे की बात। आज का टाइम है, कल परसों बंद कर दो। ठीक कि आज एकता दिखाई ही है कि बंद के दौरान दिखाओ ताकि आपका की है कि आवाज राजस्थान सरकार के राजस्थान सरकार के तब है कि तब जाकर के कोई सुनवाई होगी आपकी। ऐसे ये सोचोगे नहीं। सोमवार की रात सुजानगढ़ तहसील के गांव पारेवाड़ा में धारदार हथियारों के हमले में 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सुजानगढ़ लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। घायल परमाराम व रामलाल पर पारिवारिक लड़ाई में रिश्तेदारों ने ही घात लगाकर हमला कर दिया था। दोनों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है।
ठीक है 3-4 पाँच मिनट अरे बाप रे ऊपर ध्यान दो आज की रहते ऊपर आपको जोड़ने लगे क्या नहीं है लोग खाली थी पूरा अरे तो माइनो हां जो एक क्या लिख रही अरे पकड़ो शहर में जन्माष्टमी पर कई कार्यक्रम हुए। मंदिरों में शाम से रात 12 बजे तक कीर्तन और जन्मोत्सव के आयोजन हुए। शहर के श्याम मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, बगड़िया मंदिर, स्टेशन रोड, शिव मंदिर सहित गली मोहल्लों में जन्माष्टमी मनाई गई। आदर्श कॉलोनी में युवतियों की टीम ने श्री कृष्ण की झांकी सजाकर मटकी फोड़ प्रतियोगिता रखी। बच्चों की नृत्य प्रतियोगिता भी हुई। जन्मोत्सव में शैलजा शर्मा, पल्लवी सामरिया, लक्ष्मी बोचीवाल, मोनिका बोचीवाल, मनस्वी खांडल, गामिनी शर्मा आदि युवतियों ने व्यवस्थाएं संभाली। सालासर में साहित्य अकादमी नई दिल्ली और मरुदेश संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय राजस्थानी महिला लेखन सम्मेलन में राजस्थानी के महिला लेखन की दशा और दिशा पर विचार विमर्श हुआ। मरुदेश संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्यामनाथ कच्छवा ने बताया कि सम्मेलन के 4 सत्रों में 16 राजस्थानी रचनाकारों ने विविध विषयों पर रचना पाठ और पत्र वाचन किया। पहले सत्र की अध्यक्षता वरिष्ठ रचनाकार किरण बादल ने की। इस सत्र में डॉक्टर गीता सावो ने लोक साहित्य में नारी चेतना विषय पर अपनी बात रखते हुए कहा कि लोक साहित्य नारी चेतना का ही साहित्य है। इसी सत्र में डॉक्टर रेणुका व्यास नीलम ने कहा कि भाव और शिल्प के स्तर पर आधुनिक राजस्थानी महिला कविता किसी भी दूसरी भाषा से जरा भी कम नहीं है। जोधपुर की संतोष चौधरी ने राजस्थानी उपन्यास में नारी विमर्श पर अपनी बात करते हुए कहा कि राजस्थानी साहित्य लोक से जुड़ा हुआ साहित्य है। लोक ही साहित्य को परिवेश से जोड़ता है। दूसरे सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर सुमन बिस्सा ने की और मोनिका गौड़ ने कविता पाठ किया। डॉक्टर कृष्णा आचार्य ने कहानी चौथो चित्राम का वाचन किया और विनीता शर्मा ने राजस्थानी काव्य रचनाओं का पाठ किया। चौथे सत्र में डॉक्टर धनंजय अमरावत की अध्यक्षता में डॉक्टर संजू श्रीमाली ने आधुनिक राजस्थानी कविता में प्रयोग संदर्भ महिला लेखन पर बोलते हुए कहा कि राजस्थानी का महिला लेखन समृद्ध रहा है और अब वर्तमान में भी हमें इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सत्र में अमिता सेठिया ने तेरापंथ के राजस्थानी साहित्य में नारी जागरण विषय पर आचार्य तुलसी व अन्य जैन संतों की रचनाओं में नारी संवेदनाओं का चित्रण किया है। अध्यक्षता करते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की सह आचार्य डॉक्टर मीता शर्मा ने
कहा कि राजस्थानी साहित्य और विशेष रूप से महिला लेखन कर्म की जांच पड़ताल आधुनिक साहित्य सिद्धांतों पर होनी चाहिए। इस सत्र में मनीषा आर्य सोनी व सीमा भाटी ने कविता पाठ किया और रितु शर्मा ने अपनी एक राजस्थानी कहानी पाठ किया। इस अवसर पर ख्याति प्राप्त साहित्यकार डॉक्टर अर्जुन देव चारण, भंवर सिंह सामोर, डॉक्टर मंगत बादल, कमल नयन तोशनीवाल, डॉक्टर शारदा कृष्ण, सुमनेश शर्मा, किशोर सेन, नरेंद्र शर्मा, शंकर सामरिया, रामचंद्र आर्य, राधाकृष्ण कौशिक, मदनलाल गुर्जर, मोहन चैतन्य शास्त्री, ओंकार पारिक आदि उपस्थित रहे। तेज हुवण लागी उन्हें लाग्यो ज्यां લીલાડ પર પસીનેરી બૂંદા है वह आपरो हाथ લીલાડ पर फेरियो और खुद माते ही मुड़क गई। कल्पना वाला पंख उड़न लाग्या। कनक मन रा सारा भाव लुकावन री आफल में लागी और एक छोटो सो ओके लिख परो भेज दियो। और आज की जो महिला रचनाकार है, आज की जो महिला रचनाकार वहाँ की जो कृतियाँ है वो यह होना है कि सिर्फ वो रागात्मक संवेदना से परिपूर्ण है, वो बौद्धिक ज्ञान चेतना भी जागृत कर रही है और ये कारण व्यक्तित्व का विकास में वहाँ की महत्वपूर्ण भूमिका है और साथ ही साथ राजस्थानी भाषा का साहित्य का अभिवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा कैसे हो पूरी मन की, एक दूसरे से मिल न सके, यही विडंबना है जीवन। आज जीवन की विडंबना भी है कि हम हमारे व्यक्तित्व में, माँ का व्यक्तित्व में हृदय और बुद्धि का समावेश में न कर सका जा। चूरू के जिला कारागृह में बंदियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 3 दिनों के भीतर 60 बंदियों को बीकानेर कारागृह में शिफ्ट किया गया है। कारागृह के उप अधीक्षक कैलाश सिंह ने बताया कि जिया जेल की क्षमता 165 बंदियों की है, लेकिन यहाँ क्षमता से ज्यादा बंदियों को रखे जाने से व्यवस्था में काफी दिक्कत हो रही थी। जेल प्रशासन ने उच्चाधिकारियों के निर्देश पर 60 बंदियों को बीकानेर जेल में शिफ्ट किया है। ग्यारह 12 13 14 15 कारागृह में 163 बंदे की कैपेसिटी के विरुद्ध 300 से ऊपर बंदे की संख्या होने से डीआई साहब जोधपुर को लिखने पर उनके आदेश से 85 बंदियों का ट्रांसफ़र बीकानेर करने के मिले। उनमें 60 बंदियों के आज तक किए गए, 25 बंदी और ट्रांसफ़र किए जाते हैं। आपका नाम? कैलाश सिंह। चूरू के मोचीवाड़ा स्थित धुआंधर बाबा मंदिर में जन्माष्टमी पर्व पर बर्फ की सिल्लियों से बनाई शेषनाग व भगवान श्री कृष्ण की झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। संस्था अध्यक्ष रतनलाल बजाज ने बताया कि जन्माष्टमी पर्व पर 15 वर्षों से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत श्रवण बजाज व योगेश शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर की। शिव भक्त मंडल की ओर से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए समाज सेवी श्रवण बजाज, योगेश शर्मा, महेश सुंदरिया, आजाद कला संस्था के संरक्षक सुशील शर्मा व विनोद आदि को प्रतीक चिन्ह और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। शिव भक्त मंडल के रतनलाल बजाज, रंगमंच कलाकार प्रमोद शर्मा, निखिल बजाज, कलाकार मूलचंद जांगिड़, दीपक शर्मा, कैलाश भाटी, संजय व्यास, विक्रम सैनी, मानकचंद व्यास, ऋषिका गोयल, बिट्टू शर्मा आदि उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण की महाआरती मानकचंद व्यास ने की। संचालन रंगमंच कलाकार प्रमोद शर्मा ने किया। संरक्षण करता श्री सुशील शर्मा, व्यवस्थापक श्री योगेश जी शर्मा, कि वो मंदिर में भगवान शिव की कृपा से आज बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई गई है। साथ में हमारे साथी कलाकारों द्वारा और संस्था के सदस्यों द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से हर तरह सभी तरह से हम ये कोशिश करते हैं कि भक्तों को कुछ न कुछ नया दिखाया जाए।
ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।